हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखाता हूँ कि आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या दिया हुआ है। तो जस्ट सी एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P upon Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी करे थे। देखिए आपकी जो ये एग्जाम्पल आपके इधर के एग्जाम्पल नंबर आपके 6 में आपका 6, 7 और थे, सेम इसी पैटर्न पे बेस्ड थे। ठीक है, तो देखते हैं आज हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ 0.6। ठीक है, और इसके ऊपर जो आपका ये बार लगा हुआ है, तो हम जरा इसको जरा सिस्टमेटिक लिख देते हैं। तो आई जस्ट राइट हियर x इक्वल टू 0.6 बार। और इस बार का मतलब क्या बताया था मैंने आपको कि देखिए जिसके ऊपर बार लगे, जिस नंबर पे बार होता है दैट मीन्स वो जो नंबर है आपका रिपीट कर रहा है। तो आई विल राइट हियर 0.666 एंड 6 और ये आपका डॉटेड एंड जस्ट राइटिंग इक्वेशन नंबर 1 हियर। ओके, तो अब हमने क्या था, देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जब हमारी ये क्वेश्चन नंबर 1 निकल के आती है तो हमने क्या करना है, हमने इसको सबसे पहले इसको नंबर 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो आई विल मल्टीप्लाई बोथ द साइड विद 10। तो आई जस्ट राइट हियर 10x इक्वल टू व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 10। तो आपका जो ये डेसिमल है, ये आपका डेसिमल एक प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 6.6666 और ये मैंने इक्वेशन लिख दिया आपका इक्वेशन 2। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख दूँ। तो ये हमने क्या बोला कि आपको जो दोनों तरफ मैंने टेंस, तो क्या लिख दिया यहाँ पे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ओके, तो मैंने बोला कि आपको जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ऑन द बोथ साइड। ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, चलिए ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखेंगे तो मैंने क्या बताया था, देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमें इन दोनों को कंपेयर करना और चेक करना है कि देखिए डेसिमल के बाद की वैल्यू बराबर जैसी आएगी तो हमें उसको वहीं पे इस प्रोसेस को वहीं पे स्टॉप कर देना। तो अभी हम देखते हैं कि देखिए डेसिमल के बाद 6 यहाँ पे आ गया और डेसिमल के बाद यहाँ पे भी 6 है। इसका मतलब ये है कि हमारा काम हो चुका है कि हमें दोनों वैल्यू सेम दिख रही है। तो बस आपने फिर क्या करना पड़ता है, यहाँ लिखेंगे हम इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 1 को आपने क्या करना है 2 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जब क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 10x लिखा मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एंड राइट द डिजिट 6.6666। ओके, एंड आई एम जस्ट राइटिंग इक्वेशन नंबर 1 हियर, वी कैन राइट हियर 1x एंड दैट इज 0.6666 और डॉट डॉट। ओके, हमें बताया कि देखिए जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है आपका कि हम देखेंगे ये जो साइन होते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे भी प्लस है, तो हमने इस साइन को देखना है। देखिए ये जो साइन है आपका, ये प्लस का साइन है तो हम इसके अपोजिट साइन यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम इस वाले साइन को नहीं देखते, इसको हम नहीं देखेंगे। फिर देखा मैंने यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है, हम इसका अपोजिट साइन यहाँ पे लिखेंगे और फिर हम इस साइन को नहीं देखते, मतलब इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्लस का 10 है, ये माइनस का 1। अब क्या पड़ेगा, देखिए प्लस का 10 माइनस का 1, तो प्लस के 10 में से माइनस का 1 को जब सेपरेट करेंगे तो यू विल गेट 9x प्लस का, क्यों, क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी थी। देखिए प्लस माइनस माइनस, यानी कि आपको सब्ट्रैक्ट करना था, आपने 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करा तो आपका 9 आ गया। और फिर हम देखेंगे साइन किसका, प्लस का साइन है क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी थी। सिमिलरली यहाँ पे भी वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए इस बड़े नंबर में से यानी 6.6, इसमें से जब आप इसको 6 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको सिर्फ क्या रहेगा, देखिए ये डेसिमल के बाद लेवल तो कट जाएगी, आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिर्फ 6 आ जाएगा आपका। ठीक है, और प्लस का 6 आएगा क्योंकि मैंने फिर बोला आपको प्लस की डिजिट बड़ी थी इसलिए प्लस का साइन लग गया। अच्छा, फिर हमने क्या करा, इस x को यहीं पे रखा, इस 6 के ये जो 9 था आपका, इसको हमने जब यहाँ से शिफ्ट करा इक्वल टू इधर लिखा तो डिनोमिनेटर में आ गया क्योंकि मल्टीप्लाई में था ना यहाँ पे 9x है। तो जब मल्टीप्लाई की वैल्यू को इधर शिफ्ट करते हैं ऑन द अदर साइड, तो ये आपका
डिवाइड में आ जाता है। तो इसको जब हम इसको सेम नंबर से डिवाइड करते तो कितना हो, देखिए 3 2 6 और 3 3 9, तो जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आया 2/3। यानी कि क्वेश्चन में जो पूछा था उन्होंने कि आपको जो गिवन नंबर है, यानी कि जो ये 0.6 बार जो है, आपको इसको किस फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, P/Q की फॉर्म में। तो देखिए मेरा ये आपका जो वैल्यू है, ये आपका x = 2/3 यानी कि P/Q की फॉर्म में आ गया, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 0.47 बार, ये बार जो है वो 7 के ऊपर है। दैट मीन जो ये 7 है ये रिपीट कर रहा है, 4 आपका 1 टाइम्स है, बट ये जो आपका 7 है ये रिपीट कर रहा है। तो आई जस्ट राइट डाउन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकेंड। ओके, तो मैं इसको पहले लिख दूँ कि x = जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.4 और ये 7 बार, ये 7 के ऊपर लिखा हुआ है बार आपका। तो देखिए हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, x = 0.4 7 7 7 7 और ये डॉट डॉट। आई एम जस्ट राइटिंग इक्वेशन नंबर 1 हियर, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब इक्वेशन नंबर 1 की तो हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जैसे हमने पहले करा था। अब मेरी जो इक्वेशन नंबर 1 है, हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई जस्ट राइट हियर इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। हमने इसको दोनों जगह पे 10 से मल्टीप्लाई, तो देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 10x आ जाएगा। और जब हम इस वाली वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने क्या बताया था, देखिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि एक जीरो है यहाँ पे, यानी कि डेसिमल जो है आपका राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा एक स्टेप। तो ये कितना हो जाएगा 4.7777 और ये डॉट डॉट और ये इक्वेशन नंबर 2। अब आप नोटिस करेंगे, देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 में कि डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है वो, और यहाँ पे जो इक्वेशन 2 में डेसिमल के बाद की वैल्यू दोनों सेम नहीं है। यानी कि अभी इसका मतलब ये जो प्रोसीजर है, अभी मुझे एक स्टेप और आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या था, जब तक कि हम ये स्टेप कब तक फॉलो करेंगे, जब तक कि डेसिमल के बाद की वैल्यू सेम नहीं आ जाती है। ठीक है, तो चलिए फिर से लिख देते हैं। अगेन आई एम टेकिंग द इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय, या सॉरी मैंने यहाँ पे बाय नहीं लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। हमने भी इस क्या करा है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करा ऑन बोथ, यानी कि इक्वेशन 1 को, तो क्या अगेन कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखिए 100x आ जाएगा। जब हम इस इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स मेरे पे कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि डेसिमल आ जाएगा इसके बाद। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 47.777 और ये डॉट डॉट, और दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो मेरा इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे हो गया। अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में कि डेसिमल के बाद की वैल्यू कौन सी वैल्यू सेम है, किस इक्वेशन में डेसिमल के बाद की वैल्यू सेम है। तो देखिए फर्स्ट वाली में तो पॉइंट के बाद 4 आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 7 आ रहा है, पॉइंट के बाद 7 आ रहा है, यानी कि मुझे दिख रहा है कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 इन दोनों में डेसिमल के बाद की वैल्यू सेम आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से इक्वेशन नंबर 2 और 3 को यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पे, चलिए मैं इसको ना इसको थोड़ा सा इस तरफ लिख देता हूँ इसको, एक मिनट, जस्ट मिनट, जस्ट ओके। तो आई जस्ट ड्रॉ स्ट्रेट लाइन हियर, ओके ओके। तो देखिए मेरे जो इक्वेशन में मैंने क्या बोला आपका, देखिए इक्वेशन तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, देखिए सेकंड वाली, सेकंड फ्रॉम थर्ड, इक्वेशन नंबर जो सेकंड है उसको आपको थर्ड से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या लिख देते हैं, मैं इसको यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। ए देखिए इक्वेशन नंबर मेरी सेकंड जो थी, इक्वेशन नंबर सेकंड जो है मेरी, वो है मेरी, ओके सर पहले लिखेंगे जो इक्वेशन नंबर 3 है वो लिखेंगे। तो 100x = 47.777 और 7 और ये डॉटेड। ठीक है, चलिए उसके बाद आप आ जाइए इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड थी मेरी 10x, और जो इसकी वैल्यू थी कितनी थी मेरी 4.7777 और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें पता है कि जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या देखना है, हमें साइन को पहले चेंज करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है, तो इस साइन का इसका अपोजिट साइन हमने यहाँ लगाया,
सिमिलरली इस ये प्लस है, इसका वर्ड साइन माइनस होता है, यहाँ पे लगा दिया। अब हम इन नंबरों को नहीं, इन साइन को नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे, देखिए प्लस का 100 है, माइनस का 10 है, प्लस के 100 प्लस माइनस माइनस, यानी कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है, 100 माइनस 10 बिकम्स 90, और प्लस की डिजिट बड़ी थी तो अभी जैसे प्लस साइन है और 90x। ओके, सिमिलरली देखिए डेसिमल के बाद की वैल्यू 777 है, डेसिमल के बाद वैल्यू 777, इसका मतलब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा, ये वैल्यू तो कट जाएगी। अब हम देखते हैं, देखिए प्लस माइनस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 47 में से 44 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 43 है, और प्लस का साइन आएगा क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी थी अगेन, ठीक है। तो हमें तो एक्स वैल्यू निकालनी थी, एक्स कितना हो गया आपका 43/90, और ये वैल्यू जो किसी सिंगल नंबर से कट नहीं हो रही है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट को कंप्लीट करा है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को के लास्ट पार्ट को देखते हैं, और जो आपका लास्ट पार्ट है वो आपको क्वेश्चन में किया हुआ है कि यू हैव टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग दिस वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ओके, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सबसे पहले कि ये जो वैल्यू गिवन है आपका, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड द पार्ट नंबर 3, और ये आपको जो वैल्यू दी मैंने x = 0.001, और ये बार जो है ये तीनों के ऊपर है, ये इन तीनों के ऊपर है। दैट मीन्स वी विल राइट दिस वैल्यू इन दिस मैनर 0.001, ये पूरी वैल्यू रिपीट करिए तो हम 001 को ही रिपीट करेंगे, 001, और ये डॉट डॉट एंड जस्ट राइटिंग क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ठीक है। चलिए अब फिर से सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 1 बाय 10, तो लिख देते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो देखिए यहाँ पे ये तो हो जाएगा 10x। अब जब हम इस वैल्यू इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं कहता है, देखिए 10 में आपका आता है 1 0, तो यानी कि जो डेसिमल है वो आपका एक प्लेस शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द राइट साइड, तो वी विल राइट हियर 0.01। ओके, ये डेसिमल यहाँ से शिफ्ट होकर इधर आ गया, तो ये 0.1 बचा ना यहाँ पे, देखिए नाउ 0.0.1 0.0.1 0.0.1। ओके, इक्वेशन नंबर 2। अब हम चेक करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 में डेसिमल की बात की वैल्यू सेम है, नहीं। देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 0 है, इसका मतलब दोनों भी मतलब बोले तो डेसिमल की बात की वैल्यू सेम नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, फिर सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, और हम फिर से लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, ठीक है। हमने इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1, इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर, तो वी राइट 100x = अब देखिए 100 में आता है आपके 2 0, दैट मीन जो आपका डेसिमल है इट विल शिफ्ट टुवर्ड द राइट साइड 2 प्लेस, यानी 2 प्लेस इधर शिफ्ट होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 0.1, ठीक है। देखिए डेसिमल यहाँ से उठ के इस 1 के आगे आ गया, और यहाँ पे फिर 0.0.1 0.0.1, और ये डॉट डॉट इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। चलिए अब इसके बाद फिर से क्या करते हैं, देखेंगे अब फिर से चेक करिए कि डेसिमल की बाद की वैल्यू किन दो इक्वेशन में सेम आ रही है। तो देखिए डेसिमल के यहाँ पे 2 0 है, डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद सीधा 1 आ गया। अभी इसका मतलब तीनों में किसी में भी वैल्यू डेसिमल के बाद की वैल्यू सेम नहीं है, तो अगेन वी विल मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करें, तो 1000 में कितने जीरो आ गए आपके, 3 0 आ गए, यानी कि जो आपका डेसिमल है वो 3 प्लेस शिफ्ट करेगा टुवर्ड द राइट साइड। तो इक्वेशन 1 में देखिए ये 1 डेसिमल यहाँ पे, यानी कि 1 2 3, यानी कि इस 1 के बाद आएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1000 लिख दीजिए पहले 1000x, और ये आपका 1 के बाद यानी कि 1.001, यहाँ पे ना देखिए 1 2 3, यानी कि इस 1 के बाद डेसिमल आ गया, तो ये 2 0 यहाँ लिख दिया मैंने, सिमिलरली 101, और ये होगी इक्वेशन नंबर 4। अब हम चेक करते हैं कि किन दो इक्वेशन में डेसिमल की बात की वैल्यू सेम आ रही है, तो हम देखेंगे, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में डेसिमल के बाद 2 0 है, सेकंड इक्वेशन में डेसिमल के बाद 1 0 है, और थर्ड इक्वेशन में डेसिमल के बाद 1 आ गया।
फिर हमने इक्वेशन नंबर 4 देखी तो डेसिमल के बाद 2 जीरो आ गया, यानी कि इक्वेशन अगर हम ढंग से देखें तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 में डेसिमल के बाद की वैल्यू सेम आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और फोर्थ को लेके और उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग इक्वेशन नंबर 1 and 4th and subtract equation number 1 from equation number 4। ठीक है, तो 4 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फोर्थ वाली इक्वेशन को लिख दिया मैंने, ये आपका 1.001001, ओके, ये डॉट डॉट। नेक्स्ट क्या आपकी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपकी x इक्वल टू, आई जस्ट राइट 1 हियर, और ये हो गया आपका 0.001001 और ये डॉट डॉट, और यहाँ पे आपने इसको क्या लगा दिया, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने क्या दिया था, देखिए यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन, इस वाले साइन का अपोजिट साइन यहाँ लगा दीजिए, इस वाले साइन का अपोजिट साइन यहाँ लगा दिया। देखिए यहाँ पे प्लस था हमने माइनस लगाया, अगर सपोज यहाँ पे माइनस होता है इस जगह पे, इस पॉइंट पे, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है, चलिए अभी हमें इन दो साइन को, जो साइन है इसको इग्नोर करके हम सिर्फ इस वाले साइन को और इस वाले साइन को देखिए, इन दोनों को, प्लस इस वाले प्लस को और इस वाले माइनस को। तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। तो जब हम इसमें 1000 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 999x और प्लस साइन, क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी थी, सिमिलरली वी विल अप्लाई द सेम ऑपरेशन हियर। तो प्लस माइनस, इस हम इस साइन को इग्नोर करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस, दैट मीन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। ओके, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए डेसिमल के बाद की वैल्यू तो सेम है, यानी कि तो कट के 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, प्लस का 1 है, माइनस का 0, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करिए, तो 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 1 हियर विथ पॉजिटिव साइन हियर। अब हमें तो एक्स वैल्यू निकालनी थी, तो एक्स कितना आ जाएगा आपका 1/999, और ये वैल्यू किसी कॉमन नंबर से कटती नहीं है, तो इस तरह से हमारा क्या होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और ये हमने एक्स को P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जस्ट ए 1 मिनट, हाँ मैं जब इसको, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, देखिए एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। सिंपल है क्वेश्चन, आपने बोला कि इस वाली वैल्यू को आपने P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, एंड आर यू सरप्राइज बाय यूजिंग, और अब जो इसका आंसर निकल के आएगा आप उसे देखिए, मतलब यू विल सरप्राइज। ठीक है, तो चलिए सिंपल है कि आप पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, उसके फिर इसका आंसर चेक कर लेंगे कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो मैं जब सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ, तो देखिए, तो जो क्वेश्चन आपको गिवन है, वो आपको क्वेश्चन जो गिवन है वो ऐसा गिवन है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो आपको दिया हुआ है x इक्वल टू 0.9999 और ये डॉट। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, देखिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर लिख दिया 1, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, हमने इसको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम्स 10x, और हमें फिर से बताया देखिए 10 में होता है आपका 1 0 होता है। अब उस की वजह से जो डेसिमल है, ये जो डेसिमल है ये एक प्लेस शिफ्ट होगा टुवर्ड द राइट साइड, यानी कि इस तरफ, तो कितना आ जाएगा 9.9999 और ये डॉट डॉट, और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे इसके बाद, अब हमने देखा कि डेसिमल की बात की वैल्यू सेम आ रही है, हाँ जी, तो डेसिमल की बात की वैल्यू यहाँ पर भी इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में दोनों में सेम आ रही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल है, जब हमें दोनों सेम मिल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं जिसमें कि हम सेपरेट करते हैं। क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, हमने इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो आई विल राइट 10x हियर माई इक्वल टू 9.999 और ये डॉट डॉट,
और ये हो गया आपका 1x इक्वल टू 0.9999 और यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख दीजिए। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए मैंने कहता है आपको फिर से प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे ये प्लस का साइन है, इसका नेगेटिव साइन यहाँ पे वो सॉरी इसका अपोजिट साइन नेगेटिव आएगा। सिमिलरली ये जो प्लस का साइन है इसका नेगेटिव साइन यहाँ पे आ गया, यानी अपोजिट साइन। अच्छा, अब आप इस वाले साइन को नहीं देखेंगे, आप सिर्फ इसको और इस वाले साइन को देखेंगे। तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 10 में से यानी कि 10 में से जब 1 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 9 हियर, 9x और किसका आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी थी। सिमिलरली इक्वल टू लिख दीजिए यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए डेसिमल की बात केवल यहाँ पे इक्वल आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं प्लस माइनस, इस वाले साइन को नहीं देखना हमें, प्लस माइनस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल की बात की वैल्यू तो सेम है, ये तो कट के 0 आ जाएगा। और देखिए प्लस के 9 में से माइनस का 0 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 9 ओनली। अब हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने क्या बोला, ये 9 जब यहाँ से शिफ्ट होकर इधर आएगा तो ये इसके अपॉन में आएगा, और 9 से 9 कैंसिल, तो ये आपका 1 आ गया आपका, ठीक है। अब वो बोलेंगे कि ये तो आपका पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आया नहीं है, हाँ तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसमें, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने जो एक्सरसाइज 1.6 इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को कंप्लीट करा। और अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड कीप लर्निंग।